स्वागत है आप सबका स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 1/2/2021 का जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसा प्रश्न पूछा गया और हम लोग उसे ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ओके, तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं प्रश्न को। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। पहला प्रश्न है, भिन्न का जोड़ दिया हुआ था तो आपको एलसीएम तेलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 3 4 का लघुत्तम होता है 12। क्या होता है? 12। तो आप लिख दीजिएगा 12। यहाँ पे क्या लिखिएगा? 12। तो देखिए 3 चौका 12 तो वो 4 हो जाएगा, एक के बदले यहाँ 3 चौका 12 तो 16 हो जाएगा और ये 4 तियाँ 12 तो 9 हो जाएगा। 16 4 20 और 9 29, 29/12। आंसर क्या हो जाएगा? 29/12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। ये सवाल है, बिंदु ए बी सी केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित है। यदि कोण ए सी बी 47.5 डिग्री हो, 47.5 डिग्री हो, तो लघु वृत्तखंड ए बी पर कोण जो ए ओ बी होगा, ये इसका डबल हो जाएगा यानी 95 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा? 95 डिग्री। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। ये रीजनिंग है, डाइस संबंधित रीजनिंग आपको दिया है। एक ही पासे के 4 अलग अलग स्थितियां चित्र में प्रदर्शित की गई हैं। उस अक्षर का चयन कीजिए जो अक्षर F के विपरीत फलक पर होगा। तो 2 आकृति ऐसे लीजिए जिसमें F कॉमन हो। ठीक है, और पूछा क्या है कि F के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 2 आकृति ऐसे ले लीजिए जिसमें कोई एक लेटर कॉमन हो। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें आ जाइए और इसमें आइए, सिर्फ B कॉमन है। क्या कॉमन है? B। तो कॉमन वाले को एक साथ लिख लेंगे। अब B के क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आ रहा है? C। और यहाँ B के क्लॉकवाइज चलेंगे, क्या आ रहा है? F। F के विपरीत क्या हो जाएगा? C। यहाँ समझ में आया आपको? ऐसे 2 आप लोगों को पासे पे ध्यान देना है जिसमें कोई एक लेटर कॉमन हो। तो ये देखिए, ये दोनों पासे की आकृति देखिए जिसमें केवल B कॉमन है। तो कॉमन वाले को एक साथ लिख लिया। उसके बाद क्लॉकवाइज चलेंगे, तो इसमें क्लॉकवाइज चले तो C आया और इसमें क्लॉकवाइज चले तो F आया। F के विपरीत पूछा था तो क्या हो गया? F के विपरीत C, C के विपरीत क्या हो जाएगा? F। अगर यहीं पे पूछा होता D के विपरीत तो यहाँ से क्लॉकवाइज चले D, तो यहाँ से क्लॉकवाइज A। D के विपरीत क्या हो जाता है? A हो जाता है। समझ में आया आपको? आइए आगे प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए दशमलव के बाद 3 अंकों तक। कोई बात नहीं है, इसमें हम लोग पूरा नहीं घटाएंगे। ठीक है, सिर्फ देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है। अंतिम ये 2 दिख रहा है ना, इसमें से अगर आप 4 घटाएंगे तो 1 ही लेगा किसी न किसी से, तो 12 में से 4 जाएगा, 8 आएगा। यानी दशमलव के बाद जो स्थान होगा अंत में वो 8 आना चाहिए। सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए मैं ये वीडियो क्यों बनाया और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा प्रत्येक दिन। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। कैलकुलेशन फास्ट आपको करना होगा, ठीक है। और वो कैसे होगा, दिमाग कैसे लगाना है गणित में, रीजनिंग में, ये सब मैं बताऊंगा आपको। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, नरेंद्र एक काम को 10 दिन में पूरा कर लेता है
अमित उस काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। उन दोनों को एक साथ मिलकर उसी कार्य को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? 12 और 10 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो 12 10 का एलसीएम हो जाएगा 60। 10 छक 60 होता है और 12 पच्चे 60 होता है। तो देखिए 60 बटा 6/5 कितना हो जाएगा? 11। यानी दोनों मिलकर 60/11 मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 11 पच्चे 55, 5 शेष बचा बटा 11, आंसर हो गया। इसमें क्या करना था कि जब दो लोग अलग अलग दिनों में एक ही कार्य कर रहे हों और साथ में कार्य करना हो तो उस दोनों कार्य का एलसीएम ले लीजिए और देखिए कि ये पहले कितने दिन में किया है। तो कि 10 से 60 कितने बार में विभाजित हो रहा है? 6 बार में, और 12 से 5 बार में। दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए। यानी इसकी जो क्षमता है 6 यूनिट काम करने की क्षमता है और दूसरे को अमित को 5 यूनिट काम करने की क्षमता है एक दिन में, और काम टोटल है 60। तो ये दोनों मिल करके एक दिन में 11 यूनिट काम करेंगे। तो 60 काम करने में 11 से भाग दे देंगे, 5/5/11 आ जाएगा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए। रूट अंडर, बहुत अच्छा सवाल ये होता है। 29/16 का वैल्यू आपको दिया है 54। कितना दिया है? 54 दिया है। तो आपको बताना है, देखिए यहाँ 2 अंक छोड़ के डेसिमल है, 2 अंक छोड़ के है ना, तो इसका वैल्यू जो हो जाएगा 5.4। ठीक है, जोड़ क्यों हुआ? क्योंकि जब हम 5.4 इंटू 5.4 करेंगे तो 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल आएगा ना, इसलिए मैंने वहाँ लिखा। अब देखिए अगले का मान 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल है ना, तो यानी ये 0.54 होगा। तब ना 0.54 गुना 0.54 करेंगे तो 4 अंक छोड़ के डेसिमल देंगे। अब यहाँ देखिए 6 अंक छोड़ के डेसिमल है तो जोड़ 0.054, तब ना 6 अंक छोड़ के डेसिमल होगा। यहाँ देखिए 8 अंक छोड़ के डेसिमल है तो और बढ़ेगा, जोड़ 0.0054। ठीक है। अब हमें क्या गौर करना है कि दशमलव के बाद यहाँ 4 डिजिट है और इन सब में क्या है? 3 डिजिट। तो यहाँ लास्ट में 0 आएगा, इसका छुपा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसमें डबल 0 तो ये भी 0, ये भी 0। अंत में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, यही आंसर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यहाँ देखिए अंतिम में 4 आया है और ये तो हमारा था 3 ही डिजिट तक, तो आगे एक 0 लगा लेंगे, सब यहाँ भी 0 लगा लेंगे और यहाँ भी 0 लगा लेंगे, तो 4 डिजिट में बदल गया। अब सबको जब जोड़ेंगे तो अंतिम में तो 4 आएगा, अंतिम में 4 एक ही ऑप्शन में। आंसर मारिए, आगे बढ़िए, पूरा मत जोड़िए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यूनिक आपको CBT 1, ये CBT 1 के लिए है, CBT 1 में पूछा हुआ प्रश्न है। CBT 1 में ना मुश्किल सवाल पूछेगा ना आसान पूछेगा, सिर्फ दिमाग लगाने वाला सवाल पूछेगा। और कंपटीशन देखिए 19 के मुकाबले 2024 में कंपटीशन हाई होगा। इसलिए हाई होगा कि एक तो एलिजिबिलिटी बहुत सारे लोगों की हो गई हैं, प्लस में बेरोज़गारी आप देख ही रहे हैं। तो आप वैसे जोन का सिलेक्शन करें जिसमें आपका स्कोर अच्छा हो सके और रिज़ल्ट भी हो सके। तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा जोन आपको लेना चाहिए। अभी जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं और जो भर भी दिए हैं वो मन से तैयारी करें। 60-70 दिन अगर आप अच्छे से पढ़ देते हैं तो CBT 1 निकल जाएगा। फिर CBT 2 के लिए मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, तो उसी में दोनों साथ साथ शुरू किया जाए। तो इसमें आप CBT 2 के लिए 50% कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु की 4 गुनी है। यानी नरेंद्र अगर X वर्ष का है तो उसकी माँ 4X वर्ष की है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु
4 वर्ष पहले तो इसमें से भी 4 घटाएंगे और इसमें से भी 4 घटाएंगे। उसके तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। ठीक है, तत्कालीन आयु से ये 6 गुनी थी, तो इसमें 6 से गुना कर लीजिए। x माइनस 4, उल्टा 6 से गुना क्यों किए, ताकि ये बराबर हो जाए। ओके, 4, देखिए 6x माइनस 24 बराबर 4x माइनस 4। ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस। 6x में से 4x गया 2x, आई जाके जैसे प्लस होगा 24 तो माइनस 4 निकल जाएगा 20, कट गया। x बराबर क्या आ गया 10। मेथड से भी आप बना सकते हैं। पूछा क्या है, उन दोनों की वर्तमान आयु। तो पहले इसकी वर्तमान आयु क्या थी x, तो 10 वर्ष, और माँ की उम्र कितनी हो जाएगी 10 चौका 40। आंसर आ गया। कितना समय लगेगा आपको सवाल बनाने में? मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि मैथ रीजनिंग इतना आसानी से करा दूंगा आपका, और इसमें आपको करंट अफेयर्स और थोड़ा सा जीके का, जिसका स्कोर ज़्यादा हो गया उनका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। तो रिक्वेस्ट है कि ऐसे आपको अगर स्टडी करना है तो चैनल को नया ना देखें, चैनल को शेयर करें। अगर चैनल आप पे जा रहा है नोटिफिकेशन तो सब्सक्राइब करें, ताकि आप CBT 1 क्लियर कर सकें। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। सब पूछा हुआ प्रश्न है, आईडी देख लीजिए प्रश्न का। आंसर की से उठाया हुआ प्रश्न है, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। A का मान 3 है, B का मान 4 है, 5 तियाँ 15 और 4 तियाँ 12 बटा, जोड़ है कि माइनस, माइनस है तो ऊपर 3 आएगा। 3 एक ही ऑप्शन में है, देखिए 15 में से 12 जाएगा 3। अब नीचे का मैं सॉल्यूशन भी नहीं करूँगा क्योंकि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है ही नहीं। तो 3 देखिए, 3 इसमें ऊपर नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें है, यही आंसर हो जाएगा। पूरा सॉल्यूशन समय क्यों बर्बाद करूँगा, चाहे कर भी लीजिएगा अगर आपका मन हो तो। फिर एक सीता एक होटल को 20 दिन में और रीता उसी होटल को 30 दिन में, तो दोनों मिलकर कितने दिन में साफ करेंगे? 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। ओके, 20 तियाँ 60, 30 दूनी 60, 5, 60 बटा 5, तो दोनों मिलकर के 12 दिन में साफ कर देंगे। आ गया बात समझ में? नेक्स्ट, निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले ब्रैकेट का, तो 9 बटा 3 तो आंसर आएगा इसका 3 आएगा पहले, माइनस 5 गुना 5 से 9, 3 घटाओ माइनस 45, तो 3 जमा हो जाएगा यानी माइनस 42। आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा गया है। यदि त्रिभुज की भुजा x है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? आंसर तो आपको दिया है 1/6x², लेकिन कैसे? देखिए दोस्तों, ये समबाहु त्रिभुज हुआ, खूब अच्छे से समझिएगा। ये समबाहु त्रिभुज हुआ, इसमें अंतःवृत्त है एक, मिटा दो, इसमें क्या है अंतःवृत्त है और उसी के अंदर एक वर्ग भी है। क्या है? थोड़ा सा ये आयत की तरह आपको लगेगा, लेकिन मान लीजिए कि यह एक वर्ग है। क्या मान लीजिए यह एक वर्ग है, यहाँ पूरा सट जाएगा। देखिए ये खींच दिया मैंने, यह एक वर्ग मान लीजिए इसको। तो जो वृत्त, देखिए समबाहु त्रिभुज में वृत्त की जो त्रिज्या होती है, वृत्त की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा, समबाहु त्रिभुज में वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो होती है भुजा बटा 2√3। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज में वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? भुजा बटा 2√3।
तो ये त्रिज्या हुई, तो इसकी विकर्ण जो होगी त्रिज्या की 2 गुनी होगी, तो ये काट दिया मैंने, तो आ जाएगा x/√3, यानी वर्ग का जो विकर्ण हो जाएगा, जो वृत्त की व्यास होगा वही ना वर्ग का विकर्ण होगा। तो वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √2 गुने भुजा, √2 गुना भुजा बराबर में आपको कितना दे रखा है बताइए, x/√3, √2 जाके गुना हो जाएगा, यानी भुजा वर्ग का कितना मिल गया, देखिए भुजा वर्ग का कितना मिल गया, x/√6, क्यों, √2 गुने √3, √6 हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, होता है ना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x² और √6 का स्क्वायर कीजिएगा तो 6, इसी को आप लिख सकते हैं 1/6 x²। आंसर आ गया। तो ये था आपका सबसे लाजवाब प्रश्न इस सेट का। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न को। एक कक्षा की परीक्षा में 5 छात्रों का प्राप्तांकों का औसत 39.20 है और उसमें से 3 के प्राप्तांक का औसत 41 है, तो शेष 2 छात्रों का प्राप्तांक का औसत क्या होगा। 41 में 3 से गुना कीजिए, 41 में 3 से गुना कर लीजिए तो 3 छात्रों का प्राप्तांक पता चल जाएगा, 3 4 3 12 123, और जो ये 5 छात्रों का प्राप्तांक का औसत है इसमें 5 से गुना कर लीजिए, 39.20 गुना 5, तो इनके प्राप्तांक पता चल जाएगा, 5 दूनी 10 का 0, ये भूल जाइए अब डेसिमल के बाद, हाथ में 1, 9 5 45, 1 46, हाथ में 4, 5 3 15 और 4 19, 196 में से 123 घटा लीजिए, जो आएगा वो 2 छात्रों का प्राप्तांक होगा, तो ये 3 7 73, तो 2 छात्र का प्राप्तांक 73 आ गया है, तो अब इसका औसत तो 2 से भाग दे लीजिए, 2 3 6, 2 6 12 और 0.5, 36.5 आंसर आ जाएगा। कितना समय लगा, देखिए क्या किया मैंने, 5 छात्रों का प्राप्तांक का औसत कितना था 39.20, तो जब 5 से गुना करेंगे तो 5 छात्रों ने मिलकर कितना अंक प्राप्त किया ये पता चल गया, और 3 छात्रों का औसत जो था प्राप्तांक 41 था, तो इसमें 3 से गुना किया तो इनके प्राप्तांक का औसत पता चल गया। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा ना, तो 2 छात्रों का औसत, 2 छात्रों का प्राप्तांक हमें पता चल गया 73, औसत पता करना है 2 से भाग दे दीजिए, आंसर आ गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी मज़ेदार प्रश्न है। 12 गुना 15, तो इसे हम लोग 3 गुना 4 गुना 3 गुना 5 लिख सकते हैं। 15 वाले को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 5 गुना 3 गुना 7, क्योंकि यहाँ 21 है। फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 7, ध्यान दीजिएगा, गुना 3 गुना 4। तीनों में, इन तीनों में कॉमन क्या क्या है जो तीनों में मौजूद है, तो एक तो 3 है यहाँ पे, और फिर यहाँ वाला 3 है, तो 3 2 बार कॉमन है, तो यहाँ से तीनों 3 में से एगो 3 लेंगे, यहाँ से भी एगो 3 लेंगे, 3 3 का 9, आंसर क्या हो जाएगा 9। समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, अब 3 लोग एक साथ काम, तो वही बात है, 6 12 24 का एलसीएम क्या होगा 24, 6 12 24 का एलसीएम क्या होगा 24 होगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 24, ओके। 6 6 का 24, 12 दूनी 24 और 24 एकम 24, 7 तो सब में नीचे 7 है, भाग दे लेते हैं, 7 3 21 होगा ना, देखिए 24/7, तो 7 3 का 21 पूर्णांक 3/7, तो 3 पूर्णांक
3/7 आंसर हो जाएगा। इतने दिनों में ये एक साथ काम कर लेंगे। अगला प्रश्न है, यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक करे और 20% की छूट दे देता है तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। देखिए, ऐसे प्रश्न में हमेशा हानि होता है, याद रखिएगा। और वो हानि जो होगा, ये जो संख्या पहले बढ़ा है उतना ही घटा है, तो उसका स्क्वायर कीजिएगा और 100 से भाग। तो देखिए, 20 का स्क्वायर 400 और 100 से भाग काट दीजिए, 4% की क्या हो जाएगी, हानि। यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य का 10% अधिक करता और 10% की छूट देता, तो इस केस में आपका आंसर क्या हो जाता, 10 का स्क्वायर बटा 100, यानी 1% की हानि। इस केस में हमेशा हानि होती है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 15% अधिक अंकित किया और 15% की छूट दिया, तो 15 का स्क्वायर अब बटा 100, तो क्या हो जाएगा, 225 बटा 100, यानी 2.25% की हानि हो जाएगी। इस केस में हमेशा क्या होता है, हानि होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 120 मीटर ऊंचे वाहन की दूरी ज्ञात करें। देखिए, ये जो है 120 मीटर मीनार की 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी, वाहन यहाँ है, वाहन की दूरी ज्ञात करें। मान लीजिए यहाँ पे कोई वाहन है, यहाँ पे आपकी कोई वाहन है, दूरी ज्ञात करें। यह वाहन का अवनमन कोण 45 डिग्री है। अवनमन कोण दिया है, ठीक है, क्या दिया है यहाँ पे, ये अवनमन कोण दिया है, कितना है, 45 डिग्री। उन्नयन कोण नहीं दिया है, तो यहाँ पे जब हम ये खींच लेंगे, ये ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में, तो ये अच्छा है, यहीं से निकल सकता है, कोई बात नहीं है, इसको नहीं लेना है, इसको हमें नहीं लेना है। ये 50 दिया था ना, ये मान लीजिए AOB, तो 50 है, आइए अवनमन कोण 45 है, और ये ऊर्ध्वाधर है तो ये दिया नहीं है, तो देखिए ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। लेकिन कोण के अकॉर्डिंग, कोण अगर यहाँ पे है तो इसके लिए लंब कौन होगा, 90 डिग्री तो है नहीं। चलिए यहाँ पे फिर AO बटा यानी tan 45 डिग्री बराबर AO बटा OB हो जाएगा। तो इसका मान होता है 1 बराबर tan 45 का मान 1, AO बटा AO का मान 50 बटा OB, तो OB इज इक्वल टू 50 आ गया, यहाँ 150, हाँ सॉरी, इस पूरा 150 दिया है ना, तो गया। देखिए ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस था ये 150 ना है जी, और ये 45 डिग्री, तो tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 डिग्री बराबर AO बटा OB, और ये दूरी हमें पता करना है, तो ये 1, ये AO बराबर 150 दिया है, नीचे OB आके इसमें गुना होगा तो 150 मीटर की दूरी पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 37 उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। देखिए, जो हारा है वो 37% पाया है, जो जीता होगा वो 63% पाया होगा, ठीक है। और इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, बताइए, प्रतिशत में अंतर कितना है,
तो घटा लीजिए, 13 में से 7 जाएगा 6, 13 में से 7 जाएगा 6, 5 में से 3 जाएगा 2, 26% का अंतर है, जो कि है यहाँ पे 5,20,000 है ना जी, 5,20,000। 26 दूनी 52 होता है, 26 दूनी 52 होता है। तो 1% का मान क्या हो जाएगा, 20,000। 1% का मान क्या हो गया, 20,000। क्या बोला है, इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए मतों की कुल संख्या, यानी कुल संख्या पूछ रहा है, 100 से गुना, क्योंकि मत 100% डाला गया होगा, कोई अवैध मत नहीं है यहाँ पे, तो 2 जीरो बढ़ा लीजिए। 100% का मान कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 20 लाख। कितना हो जाएगा, 20 लाख। 3 3 6 जीरो है। समझ में आया आपको प्रश्न। जो हारा था 37% पाया था और 5,20,000 से हार गया था, तो जो जीता होगा 100 में से ये 37 पाया, तो ये 63% पाया होगा। दोनों के बीच का अंतर 26%, जिसका मान है 5,20,000। तो 1% का मान 20,000, तो 100% का मान 20 लाख। अगला प्रश्न, 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है। तो 120 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 गुना 10 लिख सकते हैं। ये 12 को हम लोग 2 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी एक 2 आएगा ना, 2 पचे 10, और ये 2 का स्क्वायर गुना 3, मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया, चलिए 2 का स्क्वायर 4 चढ़ती है 12, फिर 2 गुना 5, 2 के पावर कितना आ गया, 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1। अगर कुल गुणनखंड पूछा होता है तो हम लोग सभी पावर में एक एक बढ़ा के गुना कर लेते, एक एक बढ़ा के क्या कर लेते, गुना कर लेते। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कुल गुणनखंड तो पूछा नहीं है, ये पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम वाले घात को जैसे का तैसे रहने दीजिए, और बाकी विषम घातों को, विषम वाले संख्या के घातों को एक एक बढ़ाइए और गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो सम गुणनखंड तो आ गया 120 के विषम और सम, तो ये बाद में, और विषम गुणनखंड कुल 16 गुणनखंड था, जिसमें से सम 12 हुआ, तो विषम गुणनखंड कितना हो जाएगा, 4। तो 4 और 12 आंसर होगा। 12 और 4 नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, पहले विषम तब सम, तो विषम गुणनखंड 4 आएगा, क्योंकि सम 12, टोटल गुणनखंड 16, तो 16 में से सम 12 है तो विषम 4 है। या फिर यहाँ देख लीजिए, इसके घात में एक एक बढ़ा के गुना कीजिए 4, तो आंसर हो जाएगा 4 और 12। समझ गए आप लोग। और ये आज का आखिरी प्रश्न, जो x + 1/x का मान जब भी दिया रहे और उसके स्क्वायर का मान पूछे, तो इस संख्या का स्क्वायर करके 2 घटा लीजिए, तो आंसर 2 ही हो जाएगा। ओके, ये था। आगे भी है, देख लेते हैं। अभी प्रश्न है, मैंने कह दिया कि ये अंतिम प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न को भी देख लेते हैं, छोड़ेंगे क्यों। जितना इस सेट में पूछा हुआ प्रश्न था उस सब को कर लेते हैं। देखिए, वीडियो बनाने में मेहनत थोड़ा लगता है, आप लोगों से सिर्फ फ़ी के रूप में एक ही उम्मीद है कि आप लोग चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे और आगे अपने दोस्तों को शेयर करेंगे। 4 + √2 बटा √2 + 1 परमेकरण करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो √2 - 1, यहाँ भी क्या हो जाएगा, √2 - 1। हमें ऊपर ध्यान नहीं देना है, a + b a - b, a² - b²। तो √2 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे तो 2 आएगा, और इसमें से 1 घटेगा तो 1 आएगा नीचे। तो अब यहाँ बटा में तो कुछ दिया नहीं है, तो ऊपर भी अब हमको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 में √2 से गुना करेंगे तो 4 √2, √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर 4 में 1 से गुना करेंगे तो -4, फिर 4 में
2 में √2 में -1 से गुना करेंगे तो -√2। 4 को √2 में से 1 √2 घट गया तो 3√2, और 2 में से 4 घट गया तो -2, और नीचे 1 बचा था, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 3√2 -2 आंसर हो जाएगा। ये परिमेयकरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजन का मान ज्ञात करें। पहले ब्रैकेट का काम कर लीजिए। 20 घटाव 15 घटाव, देखिए पहले ब्रैकेट में जोड़ेंगे तो पहले ही ये जोड़ लिया, और फिर घटाव है तो 8 में से 9 घटेगा। देखिए 8 में से जब 9 घटेगा, एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना है कि ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो 8 3 11 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 5। ब्रैकेट ख़त्म, ये वाला ब्रैकेट बच जाएगा, ये वाला ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए क्यों, ये प्लस था ये भी प्लस था, तो 8 3 11 जोड़ेंगे पहले तब घटाएंगे। यहाँ पे मिस्टेक यही होता है। यहाँ पे क्या छोड़ा हूँ मैं, 20 घटाव 15 घटाव, यहाँ 4 छूटा है, क्या छूटा है 4 छूटा है, 15 घटाव ये 4 घटाव, तो 8 3 11 में 6 जाएगा 5, 4 घटाव 5। देखिए 20 घटाव 15, यहाँ देखिए -4 में से 5 जाएगा तो -1 आएगा, माइनस से गुना हो जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 20 घटाव, देखिए 15 1 16, अंत में क्या बच गया 4। आंसर क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 2 गोले का आयतन का अनुपात, उन 2 गोलों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है जिनके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 1:4। वक्र पृष्ठ क्या होता है गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr², 4πr²। मान लीजिए ये R1 था और बड़ा गोला का 4πr² का स्क्वायर। वक्र पृष्ठ यही ना होता है, वक्र पृष्ठ बोला है, संपूर्ण पृष्ठ ये हो जाता है 4, वक्र पृष्ठ तो 3 होता है। चलिए कोई बात नहीं, अर्ध गोले का 3 होता है, गोले का तो 4 ही होता है, 4πr1 का स्क्वायर बटा 4πr2 का स्क्वायर। ये ख़त्म, 1:4 है, तो जब इसका ये स्क्वायर हटेगा रूट भी लगेगा तो ये हो जाएगा 1/2, त्रिज्या आ गया, तो आयतन का अनुपात हो जाएगा 1 का क्यूब, यानी 4/3 πr³ होता है, तो सीधे इसी का क्यूब कर लीजिए 1/8, 1:8 हो जाएगा। क्यों हुआ देखिए, गोले का आयतन 4/3 πr1 का क्यूब बटा 4/3 πr2 का क्यूब। R1 का मान 1 आया था, R2 का मान 2 आया था, क्यूब करेंगे तो 1/8, क्योंकि ये तो कट जाएगा तो 1:8 हो जाएगा। अगला प्रश्न, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में मूलधन राशि की 8/5, मान लीजिए मूलधन राशि 100 है तो ब्याज जो हो जाएगा 100 का 8/5, 20 25 100, 8 दूनी 16, 160। मूलधन राशि के 8/5 के बराबर है, तो ब्याज आ गया 160। ब्याज दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय, ये कट गया। हाँ ब्याज, सॉरी, यहाँ देखिए ये 100 था, ये 160 हो गया, तो कितना ब्याज बढ़ा होगा 60 बढ़ा होगा, 60, तो 12 25 60, 12% आंसर आ जाएगा। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको मज़ा आया होगा। तो ऐसे ही सभी सेट को अगर आपको बनाना है या सभी सेट के प्रश्नों का सॉल्यूशन ट्रिक से देखना है तो आप ज्वाइन कीजिए स्टडी विथ राहुल 247
को और देखें प्रीवियस ईयर में CBT 1 में कैसा प्रश्न पूछा गया, और आगे मैं मॉक टेस्ट के रूप में 20 सेट कराऊंगा नए नए प्रश्नों के साथ, जो कि ट्रेंडिंग प्रश्न होगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए आप सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247 और आगे शेयर करें।